अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन आलू के कबाब या कटलेट्स भी इनको कह सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मीडियम साइज़ के हमने 4 आलू ले लिए और इनको बॉईल कर लिया है, छील भी लिया है। अब इनको हम मैश कर लेंगे हाथों की मदद से। मेरा मैशर टूट गया है जिससे आलूओं को मैश करते हैं, तो ये कि मैं हाथ से इनको तोड़ लूँगी, आलूओं को बिल्कुल मैश कर लूँगी। ये देखिए हमने आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया है, बिल्कुल चूरा कर लिया है। अब चिकन हमें चाहिए 200 ग्राम। इसको मैंने नमक डालकर सिंपल बॉईल कर लिया था चिकन को। अब इसको हम इस तरह से रेशा बना लेंगे। ये देखें, इस तरह से रेशा बना लेंगे हम चिकन का, ठीक है। आप जब बनाएंगे तो आप भी इस तरह से रेशा बना लीजिएगा। अब जो हमने आलू मैश करके रखे थे चिकन को उसमें ऐड कर देंगे आलूओं में। अब इसके बाद हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। हरा धनिया ले लिया है हमने 4 से 5 टेबल स्पून, धोकर कट कर लिया है बारीक बारीक, और ऐड कर देंगे। अब लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। नमक ले लेंगे हस्बे ज़रूरत या हाफ़ टी स्पून। हल्दी ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून ऐड कर देंगे। पिसा हुआ धनिया पाउडर 1 टीस्पून, अदरक पाउडर 1 टीस्पून। एक हरी मिर्च लेकर उसको बारीक कट कर लिया, ऐड कर देंगे। चाइनीज़ सॉल्ट हमें चाहिए हाफ़ टी स्पून, ऐड कर देंगे। अब इन सारे मसालों को ऐड करने के बाद अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स कर लेंगे हम एक जान हो जाएंगे, मसाले चिकन आलू सब चीज़ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर प्याज ऐड नहीं की थी मैंने, एक मीडियम साइज़ की प्याज हमने ले ली थी और उसको चॉप कर लिया था, और अब ऐड कर देंगे। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को। अब हमारा कबाब का मसाला बिल्कुल रेडी है। चले कबाब बना लेते हैं। अब देखें मैंने ये ढक्कन लिया है, मुझे इस साइज़ के कबाब बनाने। आपको जिस भी शेप में इसको बनाना है और जिस साइज़ के बनाने हैं आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। इस तरह से कोई भी चॉपर हम कट कर लेंगे और ढक्कन के ऊपर हम इस चॉपर को रख लेंगे और फिर कबाब के मसाले को ऐड करेंगे ढक्कन में, और इस तरह से दबा दबा कर हम अपना कबाब बना लेंगे, कबाब की टिकिया बना लेंगे। ये देखें कबाब हमारा बन गया है। अब हम इसको निकालेंगे तो बहुत आसानी से बाहर आ जाएगा। ये देखें इस तरह से चॉपर को उठाएंगे और ये देखिए कबाब बाहर आ गया कितनी आसानी से। इस तरह से हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बहुत आसानी से कबाब बन जाते हैं। साइज़ हमारा हम इतना रखेंगे। ये देखें दोबारा एक और बना के मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से बस ढक्कन में ऐड करेंगे चिकन को और आलू को, इस तरह से प्रेस करेंगे। अब निकाल लेते हैं कबाब को। ये देखें बन गया है हमारा कबाब। इसी तरह से बाकी भी हम सारे बना लेंगे। अब शेप मैंने राउंड में दी थी, आप अगर कोई और देना चाहें तो आप दे दीजिएगा। ये देखें अब मैं दिखाती हूँ आपको मैंने कितना मोटा रखा है इसको। ये देखें इतना मोटा रखा है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा है, बस नॉर्मल ही मैंने रखे थे। ये देखें अब कबाब को हम फ्राई कर लेंगे। अंडा ले लिया है 1 अदद, उसको अच्छे से हमने फेंट लिया है और इस तरह से अंडे में डिप करेंगे कबाब को। बहुत एहतियात से कीजिएगा कबाब टूट ना जाए। अब हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स। अब हम कबाब को इसमें रोल कर लेंगे, अच्छे से लगा लेंगे इस तरह से दबा दबा कर। ये देखें तैयार है अब हमारा कबाब। अब हम अपने सारे कबाबों को इस तरह से पहले अंडे में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में इस तरह से रोल कर लेंगे। अब सारे कबाब हमारे इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। ये देखें एक और मैं आपको करके दिखा देती हूँ। बहुत एहतियात से कीजिएगा, जब आप अंडे में डिप करेंगे तो हो सकता है ये कबाब आपसे टूट जाए, तो बहुत एहतियात से आप कीजिएगा। मैंने भी बहुत एहतियात से किए थे। अब ये देखें हमने कोटिंग कर ली है ब्रेड क्रम्स की। कबाब हमारे तैयार हैं। एक और कर लिया, ये देखिए आपके सामने। अब इस तरह से हम अपने बाकी कबाबों पर भी कोटिंग कर लेंगे अंडे की और ब्रेड क्रम्स की। चलें अब अपने कबाबों को हम फ्राई कर लेते हैं। हम इन कबाबों को तवे पर फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे तवे पर। ऑयल को हम मीडियम गरम कर लेंगे, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करेंगे क्योंकि कबाब हमारे अंदर से पके हुए हैं। अगर हमने तेज़ आंच पर इनको फ्राई किया तो जो अंडा और ब्रेड क्रम्स हमने लगाए वो जल जाएंगे। तो मीडियम चूल्हे पर हम इनको फ्राई करेंगे, बहुत तेज़ आंच पर नहीं। आंच को नॉर्मली ही रखिएगा आप जब फ्राई करेंगे, तेज़ नहीं रखिएगा। गोल्डन गोल्डन इनको सुनहरा सुनहरा हम गोल्डन गोल्डन फ्राई कर लेंगे।
बहुत ज़्यादा हमें रेड रेड नहीं करना है, क्योंकि इनकी लुक इसी तरह से अच्छी लगेगी। अगर हमने इसको तेज़ फ्राई कर लिया तो ये अच्छे नहीं लगेंगे, लगेगा कि हमारे कबाब जल गए। जब हमारे कबाब एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे तो हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें इतना गोल्डन मैंने इनको रखा है, और ये इतने ही गोल्डन अच्छे लगेंगे, इससे ज़्यादा गोल्डन इनको नहीं कीजिएगा, दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे, फिर लगेगा कि कबाब जल गए। बहुत ही मज़ेदार हमारे कबाब बन के तैयार हुए थे। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, और जब आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो उस टाइम पर भी आप ये बना के मेहमान के सामने पेश कर सकते हैं स्नैक्स के तौर पर। चलें अब अपने बाकी कबाब भी हम फ्राई कर लेते हैं। अब जो हमारे कबाब पक चुके हैं और गोल्डन हो चुके हैं उनको हम निकाल लेते हैं। ये देखें कितना गोल्डन रखा है इनको मैंने। अब आपको अगर ये कलर पसंद हो या इससे ज़्यादा कलर पसंद हो तो वो चॉइस आपकी है। और साइज़ मैंने इतना रखा था, और शेप भी मैंने राउंड में रखी थी। अगर आपको किसी और शेप में बनाने हैं तो वो चॉइस आपकी है, फिर आप बना लीजिएगा। जब आप ट्राई करेंगे इस रेसिपी को तो सेम इसको फॉलो कीजिएगा रेसिपी को। बहुत ही मज़ेदार हमारे कबाब बन के तैयार हुए थे। खाने में यकीन करें इतने जायके वाले, इतने मज़ेदार थे, बहुत ज़्यादा थे, और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएंगे जब आप घर में बनाएंगे। अगर आपको बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में ये देना है तो बच्चों के लिए तो बहुत बेस्ट रेसिपी है। अब कबाब हमारे सारे तैयार हैं, चलें डिश आउट कर लेते हैं। इन कबाबों को मैंने अपने घर में केचप के साथ सर्व किया था, और मेरे बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आए थे। अगर मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ये देखें हमारे कबाब कितने शानदार लग रहे हैं, देखने में जितने शानदार हैं माशाल्लाह खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। आप इस रेसिपी को सेम इसी तरह से बनाइएगा। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।